तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे व्लाद सुवरुचको की तरफ से। वैसे आप इसे एक फिजिक अपडेट कह भी सकते हो या फिर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट भी। खैर वो तो आप लोग इस अपडेट के आखिर तक खुद ही डिसाइड कर लोगे। वैसे कल व्लाद की तरफ से एक फिजिक अपडेट आया था, जिसमें कि ये जायज़ सी बात है कि कोई भी व्लाद की इस ऐसे कंडीशनिंग फिजिक अपडेट को देखकर यही तो सोचेगा कि व्लाद बहुत जल्द अब किसी न किसी शो में कम्पीट करने वाले हैं। वैसे बस एक हफ्ते बाद ही लीजेंड शो होने वाला है, जो कि इस सीज़न का लास्ट ओलंपिया क्वालिफायर शो होगा। और वैसे तो व्लाद ने प्रीवियसली ये हिंट दिया था कि वो लीजेंड शो में कम्पीट कर सकते हैं, बट शो के लाइनअप को देखने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक डिक्लेरेशन भी दिया था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कि अभी वो कम्पीट नहीं करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बेटर डिसीजन था। वैसे अगर बात करें इस फिजिक अपडेट के ऊपर तो हाँ, फिजिक इनकी नो डाउट बहुत ज़्यादा हार्ड और कंडीशन लग रही है, साथ ही साथ रिप्ड भी। बट मेरे अंदाजे से भाइयों यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है कि शायद वो ओलंपिया के बाद होने वाली कोई क्वालिफायर शो में कम्पीट कर सकते हैं 2024 के मिस्टर ओलंपिया के लिए। और दूसरा रीज़न जिसका कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि जब मैंने इस अपडेट का कमेंट सेक्शन देखा तो वहाँ मनीष गांधी सर का भी कमेंट था, जिसमें कि शायद वो ये हिंट दे रहे थे कि व्लाद फिर से इस बार नवंबर में होने वाले भारत प्रो शो में गेस्ट पोजिंग कर सकते हैं। वैसे भाइयों आप सबको याद होगा कि उन्होंने इस साल शेरू क्लासिक में भी गेस्ट पोजिंग किया था काई ग्रीन के साथ, तो शायद वो फिर से आ सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल बिलीफ है। और अगर वो कम्पीट करते भी है देन शायद वो 2024 ओलंपिया के क्वालिफायर शो में ही कम्पीट करेंगे। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। अब भाइयों अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के टेक्सास प्रो के 212 डिवीजन के विनर कियोन पियर्सन के तरफ से। अब इनके तरफ से भी कह सकते हो कि कुछ टाइम बाद एक ठीक ठाक अपडेट देखने मिला है। वैसे ये अपडेट भी बस उनके क्वाड्स का ही है, तो जब 5 वीक्स आउट के रेस में सब अपना अपना अपडेट दे रहे हैं तो इन्होंने भी इसी बीच अपना अपडेट भी दे दिया। वैसे भाइयों अगर बात करें कियोन के इस सेपरेटेड और कंडीशन क्वाड्स के ऊपर तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं, इवन बहुत ज़्यादा ड्राई, साथ ही साथ वैस्कुलर भी। बट भाइयों यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कियोन अपने स्क्वाड्स के साथ 212 के लाइनअप में एक अलग स्टैंड हासिल कर पाएंगे, क्योंकि माना भाइयों कि कियोन के क्वाड्स के साथ साथ उनकी ओवरऑल फिजिक काफ़ी ज़्यादा बेटर और इवन शेप में आती है। बट भाइयों जब हम बात कर रहे हैं 212 डिवीजन की, वो भी ओलंपिया में, तो उस लाइनअप में सारे के सारे एथलीट्स एक एक बॉडी बिल्डर्स है। तो सवाल अभी भी ये है कि क्या कियोन इन क्वाड्स के साथ अभी के करंट 212 चैंपियन शॉन क्लैरिडा जैसे बॉडी बिल्डर्स को टक्कर दे पाएंगे। तो भाई शायद मेरा ये ओपिनियन कियोन के फैंस को थोड़ा ऑफेंड कर सकता है, जिसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बट मेरे ख्याल से कियोन के फिजिक में, खासकर उनके क्वाड्स में अभी भी वो राउंडनेस, वो फुलरनेस नहीं है जो कि एक बॉडी बिल्डर के फिजिक में होनी चाहिए, चाहे भले ही वो 212 का बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो। तो अगर कंपेयर करें कि क्या अभी कियोन इस साल शॉन को बीट कर पाएंगे, तो इस मैटर में मेरा आंसर कहीं ना कहीं नो ही होगा। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट्स की तरफ, तो अब बात कर लेते हैं भाइयों लीजेंड शो के बॉडी बिल्डर्स के फिजिक अपडेट के ऊपर। तो पहली अपडेट है भाइयों हमारे चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब बात करें इनके इस 1 वीक आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, तो इनके तरफ से भी क्वाड्स का अपडेट आया है, साथ ही साथ इनके वैक्यूम पोस्ट का भी। अब भाई अगर शुरू करें वैक्यूम पोस्ट से, तो सही में वैक्यूम इनका बहुत बढ़िया आता है। खासकर इनका जो वेस्ट है वो स्मॉल आने के कारण इनका जो वी टेपर आता है वो सही में बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। और कंडीशनिंग के मामले में तो आज तक मैंने इनको कभी लैग करते हुए नहीं देखा स्टेज पे, तो कंडीशनिंग भी इनकी एकदम ऑन पॉइंट ही आने वाली है। हाँ, अगर ये किसी चीज़ में मात खाते हैं तो वो है उनका फ्रेम, क्योंकि स्टेज पे बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में इनकी फ्रेम कंपैरेटिवली छोटी आती है, जो कि इनको कहीं ना कहीं सफ़र करवाती है। वैसे अगर बात करें इनके क्वाड्स के ऊपर, तो क्वाड सही में बहुत ज़्यादा कंडीशनड और सेपरेटेड तो है ही, साथ ही साथ फुलरनेस और राउंडनेस की भी कोई कमी नहीं है इनके क्वाड्स में। इवन क्वाड्स में वैस्कुलरिटी भी बहुत ज़्यादा कमाल की आ रही है। तो अगर इनके स्मॉल फ्रेम को कुछ देर के लिए साइड किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लीजेंड वाले शो को जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। अब इनका भी 1 वीक आउट का फिजिक अपडेट आया है, जिसमें कि ये अपने बैक के साथ साथ अपने क्वाड्स के अपडेट्स को पोस्ट किए हैं। वैसे अगर बात करें इनके इस बैक अपडेट के ऊपर, तो भाइयों बैक तो इनका काफ़ी ज़्यादा फ्रीकी लग रहा है इस अपडेट में। इवन इस लाइटिंग में इनकी बैक कुछ ज़्यादा ही ग्रेनी और डिटेल्ड लग रही है। इवन बैक में कंडीशनिंग के साथ साथ वैस्कुलरिटी भी काफ़ी बढ़िया आ रही है, और बैक में साइज भी एक बढ़िया लेवल पे आ रही है। वही हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स भी एकदम ड्राई और वैस्कुलर आ रहे हैं। बट हाँ, उस लेवल का सेपरेशन मुझे नहीं दिख रहा उनके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स में। इवन इनके क्वाड्स भी एकदम राउंड और फुलर आ रहे हैं, साथ ही साथ वैस्कुलर भी। बाकी शो में इनकी प्लेसिंग क्या आ सकती है, इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स में जानना चाहता हूँ भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के एटलांटा प्रो 212 डिवीजन के विनर जॉन जूएट की तरफ से। अब इनका भी 1 वीक आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि इनकी फिजिक भाइयों अगर सही बताऊं तो मुझे बहुत हद तक कंप्लीट लगती है।
हाँ, साइज़ में ये भी थोड़े लैग होते हैं क्योंकि ये ओरिजिनली एक 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर है। बट अगर ओवरऑल कंडीशनिंग, हार्डनेस और फुलरनेस और राउंडनेस की बात करें तो इनकी भी फिजिक बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है अभी के अपडेट में। खासकर इनकी ओवरऑल फिजिक और खासकर इनके क्वाड्स बहुत ज़्यादा ड्राई आ रहे हैं, इवन वैस्कुलर भी। बाकी शो में देखने मिलेगा कि इनकी फिजिक बाकी बॉडी बिल्डर्स के सामने कैसी लगती है। वहीं भाइयों इस शो के और एक कंपटीटर है ब्राज़ीलियन मास मॉन्स्टर विलियम मार्टिन्स। वैसे इनके तरफ से खास कुछ तो अपडेट नहीं आया है, बस उनके आर्म्स और शोल्डर्स का ही एक अपडेट आया है जिसमें कि वो साइड चेस्ट पोस्ट को हिट कर रहे हैं। वैसे ये पूरे लाइनअप में एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनमें कि साइज़ की तो कोई कमी नहीं है, इवन राउंडनेस और फुलरनेस भी कमाल की है। और अब इस अपडेट में इनकी कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है, तो मेरे ख्याल से शायद ये भी लीजेंड शो में एक टॉप प्लेस होल्डर हो सकते हैं। और आज की लास्ट अपडेट है भाइयों 2 एथलीट्स की तरफ से, वो भी क्लासिक फिजिक के। तो ये कोई फिजिक अपडेट नहीं होने वाला, बल्कि कहना बेटर होगा कि बस एक न्यूज़ अपडेट है, जिसमें कि न्यूज़ ये है कि टेरेंस रफिन दुबई शो के बाद फिर से लीजेंड वाले शो में कम्पीट करने वाले हैं। और क्यों ये मुझे नहीं पता। और उनके साथ साथ ही लोगन फ्रैंकलिन भी इस शो में कम्पीट करेंगे। तो इस शो में भी फिर से हम क्लासिक फिजिक डिवीजन में दोनों टॉप एथलीट्स को एक दूसरे को टक्कर देते हुए देखने वाले हैं। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।